नमस्कार, ये स्टडी बाई एस के शुक्ला चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 12 सामान्य एवं साहित्यिक हिंदी के छात्रों के लिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय के बारे में चर्चा करूँगा कि साहित्यिक परिचय कैसे लिखेंगे। कुछ बच्चे कहते हैं कि 80 शब्द में ही लिखना है, तो मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप 80 शब्द में ही लिखेंगे। उससे ज़्यादा भी शब्द हो सकते हैं, 100-150 शब्द हो सकते हैं। कम से कम 1.5 पेज आप लिखने होंगे, क्योंकि आपको 5 नंबर जो लेने हैं, 5 नंबर जो लेने हैं। तो आइए देखते हैं कैसे साहित्यिक परिचय लिखेंगे। साहित्यिक सबसे पहले लिखेंगे साहित्यिक परिचय। उसके बाद जिस लेखक के बारे में आपको लिखना होगा या जिस कवि के बारे में लिखना होगा, उसका नाम सुंदर अक्षरों में लिखेंगे। तो यहाँ हमें डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय लिखना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे साहित्यिक परिचय, फिर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद एक सारणी बनाएंगे। सारणी में हजारी प्रसाद द्विवेदी से मुख्य जो बातें हैं उनको उस सारणी में लिखेंगे। तो पहले जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, पिता और अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रहे। यानी जन्म सन 1907 ईस्वी, मृत्यु 18 मई सन 1979 ईस्वी, जन्म स्थान दुबे का छपरा बलिया, पिता अनमोल द्विवेदी, अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रहे। लिखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी संवत 1964 सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे का छपरा के एक प्रतिष्ठित सरयू पारी ब्राह्मण कुल में हुआ था। 1 नंबर का सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि सन 1907 में किस लेखक का जन्म हुआ था या किस लेखक के जन्म से संबंधित है। तो आप लिखेंगे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। 1 नंबर का और सवाल पूछा जा सकता है कि दुबे का छपरा गांव संबंधित है। 4 विकल्प होगा, 4 विकल्प में से एक विकल्प डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का होगा या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। जब आप सही से पढ़े रहेंगे तो सही विकल्प चुनने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो जन्म स्थान और जन्म को हाईलाइटेड करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था। इनके पिता का नाम यानी हजारी प्रसाद के पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था, यानी पिता के नाम को भी हाईलाइटेड करेंगे। माता भी प्रसिद्ध पंडित कुल की कन्या थी। इस तरह बालक हजारी प्रसाद को संस्कृत और ज्योतिष की शिक्षा उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। कहते हैं कि परिवार का माहौल अच्छा हो तो उस परिवार में पलने वाले बच्चों पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि परिवार ही प्रथम पाठशाला होता है और माता पिता ही प्रथम गुरु हैं। माता पिता प्रथम गुरु हैं और यही कारण है कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के घर का माहौल बहुत अच्छा था और जिसका इनके जीवन पर
बहुत प्रभाव पड़ा। इस तरह सन 1930 ईस्वी में इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। एक नंबर का और सवाल आपसे पूछा जा सकता है, बन सकता है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि हजारी प्रसाद द्विवेदी कब प्राप्त किए? सन 1930 ईस्वी में। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सन 1930 ईस्वी में ज्योतिषाचार्य की उपाधि किस विद्यालय से या कहाँ से प्राप्त की? कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। इसे भी आप हाईलाइटेड करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे। इनकी प्रतिभा का विशेष स्फुरण कवि गुरु रविंद्रनाथ की विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ, जहाँ ये सन 1940 से 1950 तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में रहे। यानी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी शांति निकेतन में कितने वर्षों तक रहे? तो 10 वर्षों तक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी शांति निकेतन में रहे, हिंदी भवन के निदेशक के रूप में रहे। यही इनके विस्तृत स्वाध्याय और सृजन का शिलान्यास हुआ। स्वाध्याय कहते हैं कि स्वाध्याय यानी आप कहीं भी रह करके, आपके अंदर अगर दृढ़ इच्छा है कि हमें अपने ज्ञान को बढ़ाना है, तो कहीं भी रह करके हम ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप घर से शहर में जाएंगे तभी आपको ज्ञान प्राप्त होगा। कहते हैं कि ज्ञानम सर्वत्र संभवात्, ज्ञान हर जगह संभव है। ज्ञान हर जगह संभव है, ज्ञान हर जगह संभव होता है, चाहे आप गांव में रहें या शहर में। आपके अंदर पढ़ने की जिज्ञासा होनी चाहिए, पढ़ने की जिज्ञासा होनी चाहिए। कहते हैं करत करत अभ्यास ते जड़मत हो सुजान, रसरी यावत जाते सिल पर पड़त निशान। बार बार अभ्यास करते रहने से ज्ञान प्राप्त हो जाता है। सन 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डिलीट की उपाधि से सम्मानित किया। सन 1949 में एक नंबर का और सवाल पूछा जा सकता है कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को डिलीट की उपाधि से कब सम्मानित किया था? एक नंबर का सवाल पूछा जा सकता है कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को डिलीट की उपाधि से कब सम्मानित किया था? तो सन 1949 में। सन 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय ने डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को डिलीट की उपाधि से सम्मानित किया। डिलीट एंड लिटरेचर ऑफ डॉक्टरेट। सन 1950 में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष नियुक्त हुए। सन 1949, इसको भी आप डिलीट की जो उपाधि है इसे हाईलाइटेड करेंगे। उसके बाद फिर ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष नियुक्त हुए। यानी हिंदी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के कब अध्यक्ष नियुक्त किए गए? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। यानी 1950। इसे भी आप हाईलाइटेड करेंगे। सन 1957 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से
विभूषित किया गया। इसे भी आप हाईलाइटेड करेंगे। आपसे 1 नंबर का और सवाल पूछा जा सकता है कि सन 1957 ईस्वी में किस उपाधि से डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को विभूषित किया गया? पद्म भूषण, या इसे पूछा जा सकता है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण उपाधि से कब सम्मानित किया गया? तो 1957। इसे हाईलाइटेड करेंगे। सन 1958 में ये राष्ट्रीय ग्रंथ न्यास के सदस्य बने। ये कई वर्षों तक काशी नागरी प्रचारिणी सभा के उपसभापति, खोज विभाग के निर्देशक तथा नागरी प्रचारिणी पत्रिका के संपादक रहे। नागरी प्रचारिणी पत्रिका के संपादक रहे। इसके बाद सन 1960 से 1966 तक ये पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष रहे। तत्पश्चात इन्होंने भारत सरकार की हिंदी संबंधी विविध योजनाओं का दायित्व ग्रहण किया। 18 मई 1979 ईस्वी को इनका निधन हो गया और ये हमेशा के लिए चिर निद्रा में सो गए। इस लोक को छोड़कर परलोक सिधार गए। रचनाएं आप हेडिंग बनाएंगे। रचनाएं आचार्य द्विवेदी का साहित्य बहुत विस्तृत है। कविता और नाटक के क्षेत्र में इन्होंने प्रवेश नहीं किया। इनकी कृतियां वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित हैं। इतिहास हेडिंग बनाएंगे इतिहास, फिर आगे उसके लिखेंगे हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, इनके द्वारा लिखा गया इतिहास है। निबंध संग्रह, अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, कल्पलता, आलोक पर्व डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए निबंध संग्रह हैं। साहित्यिक, शास्त्रीय और आलोचनात्मक ग्रंथ, कालिदास की लालित योजना, सूरदास, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म डॉक्टर हजारी प्रसाद द्वारा रचित आलोचना है। उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख और पुनर्नवा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। इसके साथ साथ साहित्यिक परिचय पूरा होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा। पसंद आने पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब व लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ अपने ग्रुप में शेयर भी करें। धन्यवाद।